अयोध्या जनपद के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत शहादतगंज पुलिस चौकी के निकट स्थित सहारा इंडिया रीजनल कार्यालय से सहारा इंडिया परिवार के अभिकर्ताओं ने सेबी से भुगतान की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर जुलूस निकाला। सांसद लल्लू सिंह एवं जिला अधिकारी के प्रतिनिधि उप जिलाधिकारी सदर ब्रजेश कुमार सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। सांसद ने कहा, हम आपकी समस्या को सदन में प्रस्ताव रखेंगे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मनोज त्रिवेदी ने कहा कि सेबी के विवाद का निराकरण न होने से सहारा इंडिया परिवार से जुड़े लाखों युवा परिवार बेरोजगारी एवं भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है एवं सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों सम्मानित जमाकर्ता के जमा धन की पूर्ण अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी परिपक्वता राशि का भुगतान न होने से जमाकर्ता एवं उनके परिवार के सदस्यों का पालन पोषण, इलाज, शिक्षा, शादी विवाह एवं अन्य योजनाओं का सर्वनाश हो रहा है। प्रधानमंत्री से हमारी मांग है कि हमारे मांगों को पूरा करने का कष्ट करें। इस धरने में मुख्य रूप से अनुराग गुप्ता, मोहम्मद मसरूर खान, राम अचल प्रजापति, राजित राम, डॉक्टर बदलू राम, सलमान, कपिलेश्वर शुक्ला, रामनाथ यादव, अनिल गुप्ता, नवीन श्रीवास्तव, उमेश जायसवाल, नफीस हैदर, पंकज यादव, शिव बहादुर के साथ सहारा इंडिया परिवार के तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सहारा परिवार के सेबी विवाद को लेकर के यहाँ के कर्मचारियों ने इसको ज्ञापन सौंपा है कि इनको वेतन नहीं मिल रहा है और विभिन्न प्रकार के भुगतान नहीं मिल रहा है। तो इसको देखते हुए शासन को भेज दिया जाएगा, शासन इस तरह की कार्रवाई। थैंक यू। सहारा इंडिया परिवार का एक कार्यकर्ता, हम आज सभी साथी जो है सहारा सेबी विवाद को लेके माननीय जिला अधिकारी महोदय, माननीय सांसद महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है हम लोगों के द्वारा, जिससे कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का और वित्त मंत्री जी का इस समस्या के ऊपर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की गई है। ये समस्या बहुत बड़ी है सर। सहारा इंडिया का 24,000 करोड़ रुपया सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में जमा है और आज हम कार्यकर्ता साथी दर दर ठोकर खा रहे हैं। हम जमाकर्ता का समय से पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, हम जमाकर्ता को अपनी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को ढंग से कमीशन नहीं दे पा रहे हैं और सहारा इंडिया हमारी इन कारणों से मदद नहीं कर पा रही है। संस्था हमारी मदद करना चाहती है लेकिन उसका एक इतना बड़ा अमाउंट जो है सहारा सेबी के एस्क्रो में फंसा हुआ है कि जिस कारण से वो मेरी मदद नहीं कर पा रही। आज की डेट में अगर संस्था हमारा कोई भी मदद करना चाहे तो स्थिति ये है कि संस्था कोई भी संपत्ति बेच के अगर मेरी मदद करना चाहती है तो कंपनी के ऊपर जो है एम्बार्गो लगा हुआ है। जो भी पैसा किसी भी संपत्ति को बेच के मिलता है वो सीधा सहारा सेबी अकाउंट में जाता है। इन परिस्थितियों में हम कार्यकर्ता साथियों का जीना मुहाल हो गया है। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि आज हमारे कार्यकर्ता साथी कौन सा जीवन जी रहे हैं। कार्यकर्ता पैसा लेके आया है, जमा कर। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो है सहारा सेबी का विवाद 2012 से चल करके 8 साल का समय बीत गया है और अभी तक इसका आज समाधान जो है नहीं किया गया। अदालत के द्वारा हम लोगों का समाधान करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों का अनुरोध है कि इस समस्या का सहारा सेबी विवाद का हल कराते हुए जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों को हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का निराकरण कराए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी सहारा परिवार से ही जुड़ी हुई है और हम लोग विगत जो है 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। हम लोगों की रोजी रोटी जो है पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त हो गई है। खाने के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई भी हम लोगों के पास अतिरिक्त संसाधन। आज आप सांसद से मिले हैं, सांसद जी ने अनुशासन दिया, वो दिया है, आश्वासन दिया है कि हम जो है इसको विधानसभा में बात करेंगे और लोकसभा में, और आप लोगों का जो है समाधान लिया जाए। आपकी समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो हम लोग इस आंदोलन को और उग्र बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मसरूर खान। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अयोध्या में भाजपा और बसपा छोड़कर बड़ी संख्या में चौरसिया समाज के लोग
सपा में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा चौरसिया समाज के लोगों को सपा की सदस्यता दिलाई। शहर के एक स्थानीय होटल के सभागार में सपा के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद और सपा जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने चौरसिया समाज के लोगों को पार्टी में स्वागत किया। सपा में शामिल हुए चौरसिया समाज के लोगों का कहना है 2022 के विधानसभा का चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। वहीं ये भी कहा समाजवादी पार्टी किसान, छात्र, नौजवानों के लिए अच्छी पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा चौरसिया समाज 75% भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद चौरसिया समाज को इग्नोर कर दिया गया, कोई भी राजनीतिक पार्टी भागीदारी नहीं दी गई। अब थोड़ा सा समाज बढ़कर आगे आएगा। चौरसिया समाज समाजवादी पार्टी पर पूरी तरह से विश्वास रखता है और आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाना है। समाजवादी पार्टी में जुड़ने का एक सिलसिला लगा हुआ है, होड़ लगी हुई है और मजबूत नेता, यहाँ तक कि ऐसे नेता बहुजन समाज पार्टी ने जिन्होंने नींव रखी थी, मान्यवर काशीराम के साथ संघर्ष किया था, नींव रखी थी, ऐसे नेता तमाम जैसे राकेश जी आपके सामने ही है। और चौरसिया समाज के प्रदेश के तमाम नेताओं ने प्रदेश कार्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी से मिल करके और चौरसिया समाज के लोगों को बात रखा, चौरसिया समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मांगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने चौरसिया समाज को हर तरह से आश्वस्त किया कि आप लोग मिल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। और आने वाले समय में पिछली सरकार में हमने 3 राज्य मंत्री चौरसिया समाज के बनाए थे, अब की बार हम वादा करते हैं कि 5 लाल बत्ती चौरसिया समाज को दी जाएगी। देखिए, अभी चुनाव 2022 का आने वाला है, चुनाव की जो है क्या तैयारियां, चौरसिया समाज कितना जो है समर्थन जो है करेगा? चौरसिया समाज इससे पूर्व में 75% भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद चौरसिया समाज को इग्नोर किया, चौरसिया समाज को कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं दी। और मैं चौरसिया समाज का प्रदेश महामंत्री होने के नाते प्रेस के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि चौरसिया समाज इस बार उनके बरगलाने में नहीं आने वाला है और चौरसिया समाज इस समय पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में आस्था रखता है और अब की बार 2022 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में चौरसिया समाज अहम रोल अदा करेगा। अयोध्या जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार झा से अनी बुलियन संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष राजेश उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या जनपद के निवेशकों ने अपनी समस्या से मिलकर अवगत कराया। जिलाधिकारी ने इनकी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने का आदेश पारित किया। जिला अध्यक्ष राजेश उपाध्याय ने कहा, अनी बुलियन ट्रेडर्स एवं आई विजन इंडिया क्रेडिट सोसाइटी कंपनी बनाकर अजीत गुप्ता व निहारिका सिंह IFS एवं अन्य सहयोगियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने की मांग की। जिलाध्यक्ष ने कहा, शासन प्रशासन यदि कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो हम सभी विधानसभा का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसी कड़ी में गौरव पांडे ने कहा, अभी तक अयोध्या जनपद में इन सभी के खिलाफ 15 से अधिक FIR दर्ज हो चुकी है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन सौंपने वालों में अधिवक्ता आदर्श शुक्ला, अधिवक्ता दीपक भट्ट, प्रेम नारायण शर्मा, देवेंद्र द्विवेदी, रवि प्रताप राय, गौरव पांडे, दुखहरण शर्मा, संतोष कुमार गुप्ता, रविंद्र कुमार मिश्रा, बलराम, रामचंद्र यादव, सालिक राम, बब्बू, सत्यनारायण कुमार, पुष्पराज, उमाकांत के साथ दर्जनों की संख्या में अनी बुलियन पीड़ित संघर्ष समिति के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। एनी बुलियन द्वारा किए गए अरबों रुपए के घोटाले में जो रकम वापसी नहीं कर रही है, उसमें अजीत गुप्ता और कई अन्य लोग जेल में भी हैं। उसमें जो लोग बाहर हैं और निहारिका सिंह जो अजीत गुप्ता की धर्मपत्नी है और IFS है, वो अपने प्रभाव से जो संपत्तियां हैं उसको बेच के लिक्विड मनी को जो है सेव कर ले रहे हैं। उस प्रकरण में हम लोग इसलिए आए थे कि गैंगस्टर एक्ट के तहत इन सभी मुलजिमानों पर गैंगस्टर एक्ट लगा करके और उसके तहत कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्तियों को सीज करके हम निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाए। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से आप लगातार विज्ञापन दिए जा रहे हैं और अभी तक सरकार इस पे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करे, इसमें क्या कहना आपका है?
वो इसलिए क्योंकि आईएफएस जो निहारिका सिंह है वो ऐसे पद और प्रतिष्ठा पर बैठी हुई हैं, उसके प्रभाव में प्रशासन कोई कार्रवाई ठीक से कर नहीं रहा है। हमारा बार बार इस चीज के पे दबाव है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम लखनऊ जाकर के धरने पर बैठ जाएंगे और जब तक हम लोग को इसमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग उठेंगे। क्या नाम है आपका? लड़ते रहेंगे। आज हम फैजाबाद प्रशासन को जो प्रार्थना पत्र दिए हैं अजीत गुप्ता और उनकी चोर कंपनी के खिलाफ गैंगस्टर लगाने के लिए, अगर इस पे हमारे जिलाधिकारी महोदय कार्यवाही नहीं करते हैं तो हमारा अगला कदम जो है वो राजधानी की तरफ होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात करेंगे, उनको सारे तथ्यों से परिचित कराएंगे। अगर उनके द्वारा कार्यवाही की जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम विधान भवन और सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक इसमें सारे मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। प्रशासन को आप कितना समय दे रहे हैं? प्रशासन को हम 1 महीने का समय दे रहे हैं। अगर 1 महीने में हमारे जिलाधिकारी महोदय और प्रशासनिक अधिकारियों और सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जी, हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि चूंकि हमारी भूली भाली जनपद अयोध्या की जनता को अजीत गुप्ता, आईएफएस उनकी पत्नी निहारिका सिंह और उनके जो भी टीम के लोग हैं जिन्होंने बरगला करके लालच दे करके 2000 करोड़ रुपए की ठगी की है, तमाम संपत्तियां बनाई हैं। इन गैंगस्टर एक्ट लगा करके 14A में इनकी संपत्तियों को जो है सीज करके कुर करके उनको नीलाम करके निवेशकों का पैसा जो है वापस कराएं। इससे तमाम बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, तमाम लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। आदमी अपनी जो है मेन जिंदगी में वापस आ जाए। क्या नाम आपका है? राजेश उपाध्याय एडवोकेट, अध्यक्ष अनी पीड़ित संघर्ष। अयोध्या जनपद के थाना पुरागंदा क्षेत्र में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राजेश पासवान ने सरणो समाज के दबंगों पर गंभीर आरोप लगाया। दबंगों द्वारा अनुसूचित जात के कोरी जात के जयप्रकाश कोरी को मजदूरी का पैसा मांगने पर 4 दबंगों ने जमकर मारपीट की और जात सूचक गाली व जान से मारने की धमकी भी दी। दरअसल मामला थाना पुरागंदा क्षेत्र के ग्राम सभा सराय चैंपल लक्ष्मीदासपुर का है, जहां अनुसूचित जात के कोरी के जयप्रकाश कोरी को मजदूरी का पैसा मांगने पर दबंग समर जाति के 4 लोगों को, जिसमें उमा शंकर दुबे, अवधेश दुबे, नीरज दुबे, महेश दुबे ने गंभीर रूप से मारा पीटा और जात सूचक गाली व जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट में जयप्रकाश कोरी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पीड़ित के पुत्र अनिल कोरी ने आरोप लगाते हुए कहा, प्रशासन की तरफ से न कोई कार्रवाई की गई। काफी मशक्कत के बाद FIR लार्ज किया गया, लेकिन अभी तक उन 4 दबंगों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। जबकि पुलिस ने SC एक्ट के मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अभी तक दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने SSP शैलेश पांडे से मिलकर अपना दर्द बताया। SSP शैलेश पांडे ने मामले को संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया, पुलिस जांच करके उचित कार्रवाई करने की कार्य करेंगे। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मुलाकात करने आए, ज्ञापन देने आए थे। यहाँ 22 तारीख को कुछ गांव के ही दबंग लोग SC बिरादरी को मारते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से मारते, इतना मारते हैं वो घायल हो जाता है। बात इतना सा है कि उस व्यक्ति जो है उनके यहाँ पर काम कर रहा था और सामान उसका वहीं पड़ा हुआ है और सामान उठाने गया और उठाने के बाद उसको जो मतलब लाया नहीं सामान, देखा तो भाग बोलो कि हमारा पैसा दे दीजिए। पैसा मांगने के एवज में उसको इतना मारा पीटा गया कि उसको लहूलुहान कर दिया गया। और जब FIR की बात आई तो FIR लिखाने गया तो उसको डांट के लोग भगा दिए। तो हमारे संज्ञान में आया तो मैं गया FIR लिखवाया हूँ और उसके बाद में उल्टा उसी को फंसाया गया है। उसके खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया है और ये घोर अन्याय है। मतलब उसके सबरण मतलब उमा शंकर दुबे और नीरज दुबे हैं, अवधेश दुबे और कमलेश महेश दुबे। कुछ नहीं था, विवाद कुछ नहीं था, सिर्फ मजदूरी को लेकर के हुआ है कि मजदूरी ना देना पड़े, इसी कारण बस उसको मारा गया। और ऐसा नहीं दिया कि आप पहले इसका इलाज करवाइए,
कानूनी कार्रवाई हो रही है और आपको न्याय मिलेगा। कौन? ये सराय चैमल लक्ष्मीदासपुर का है। चाहते कि हमारे उस पीड़िता को जो है न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजेश कुमार पासवान, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष फैजाबाद। पापा गए थे वहाँ, उनके भाई हैं सराय चैमल लक्ष्मीदासपुर, थाना पूरा कलंदर, तहसील सदर। हमारे पापा जो हैं वो गए थे, मतलब उनके भाई बुलाए थे एक चबूतरा बनाने के लिए, उनके लड़के आए थे तो हमारे पिताजी गए थे वहाँ, उनसे मिले। उसके बाद में हमारे पापा उनके भाई के यहाँ ठेका थोड़ा सा मतलब ठेका नुमा लिए थे काम उनका, और वो पैसा उनका लमसम 70-80 हज़ार रुपया था। और आज जिसे रोज़ मांगते थे तो कहते थे आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। उस दिन जब लौटते हैं 8 बजे करीब में उनके भाई के घर से, तो चारों लोग, उनके जो भाई हैं उनके 3 लड़के, उमा शंकर दुबे और नीरज दुबे, अवधेश दुबे, महेश दुबे, ये चारों लोग वहीं रहते हैं अपने घर पे। तो देखते हैं तो फिर जाते हैं, भैया कहते हैं पैसा हमारा दे दीजिए। तो पैसा न देने के इरादे में उनको मारते हैं, घसीटते हुए मारते हैं। उसके बाद में ले जाके घर में उनको काट देने के इरादे करते हैं, लेकिन वो जान बचा के किसी तरह भागते हैं। उसके बाद में फिर गांव वाले जाके वहाँ बताते हैं घर पे, तो वहाँ से आते हैं और जब आते हैं तो जिला अस्पताल फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस जाते हैं तो वहाँ लेकर आते हैं। दर्ज नहीं हो रही थी। तो लमसम में घटना 8 बजे की है, लेकिन FIR 2 बजे हुआ। भगाते थे डंडा लेकर, कहते पहले कहे जाके आप दवाई कराइए, उसके बाद FIR करेंगे। क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे पिताजी को न्याय मिलना चाहिए, जो अनिल कुमार। अयोध्या जनपद के बेनीगंज स्थित मां शांति सेवा फाउंडेशन के प्रधान कार्यालय पर फाउंडेशन का 3य स्थापना दिवस एवं प्रेरणा सूत्र स्वर्गीय शांति देवी जी का श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मुकेश कुमार गौतम एवं संचालन डॉक्टर विनय प्रकाश मौर्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर R.K. बनौदा एवं सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत संस्था संरक्षक बसंत राम ने माला पहनाकर एवं मानव रत्न सम्मान पत्र से सम्मानित किया। मुख्य अतिथि 20 समाज सेवियों को सम्मानित किया। डॉक्टर R.K. बनौदा ने संस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा, मां शांति सेवा फाउंडेशन सदैव गरीब, मजबूर, बेसहाराओं के लिए सहारा बनती है। ऐसे में जब हमें जानकारी हुई तो मैं संस्था को जो भी मदद होगा अवश्य करूंगा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए संस्था संरक्षक ने कहा, आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने 25 गरीब असहाय महिलाओं को साड़ी एवं शाल उपहार स्वरूप प्रदान किया। मुझे सेवा कार्य करने में शांति मिलती है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि अंकित पांडे, प्रतीक बैश, राजेंद्र यादव, मंसूर अहमद, नेहा कुमारी, प्रतिभा कुमारी साथ तमाम लोग मौजूद रहे। फाउंडेशन का 3य स्थापना दिवस समारोह और संस्था की प्रेरणा सूत्र पूजनीय माता श्री शांति देवी जी का पुण्यतिथि स्थापना दिवस, पुण्यतिथि पर उनका सदस्य समारोह किया गया। और समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर बनौदा साहब थे। विशिष्ट अतिथि अंकित पांडे, जिला पंचायत सदस्य, मंसूर प्रधान, सभी का माल्यार्पण का स्वागत भी किया गया। और आज स्थापना दिवस समारोह पर जो लोग कोविड-19 में या अन्य समाज सेवा किए हैं उनको मानव सम्मान पत्र सम्मानित भी किया गया। और असहाय महिलाओं को वस्त्र, साड़ी, शाल वितरण किया गया है। हमको प्रारंभ करके मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि समाज सेवा का कोई मोल नहीं है। समाज सेवा किसी प्रकार किया जा सकता है, छोटे से भी किया, बड़े से भी किया जा सकता है। आज इस संस्था में लोग आए हैं, कुछ सीख कर जाएंगे समाज सेवा के बारे में, क्योंकि आज भी समाज में असहाय निर्बल लोग हैं। उनकी सहायता करके लोग अपने जीवन में सुख शांति पैदा कर सकते हैं। इस संस्था का ये उद्देश्य है, सभी की समाज सेवा हो सके, सभी की सेवा हो सके। क्या नाम का है? मैं बसंत राम, संस्थापक मां शांति सेवा फाउंडेशन। आज स्थापना दिवस है और इस पर आज हम लोगों ने विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि सबका स्वागत कर कलश बनाया, माल्यार्पण कर शुरुआत की। क्या नाम है आपका?